तो जैसे इस माहौल से, हेलीकॉप्टर वाले माहौल से हम निकले, तैसे मुझे उस बच्ची की याद आई कि आज की ये जो घटना टली है उसमें उस बच्ची का भी रोल है। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता है ब्रिज पर, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। नहीं, उस उन्हीं मुद्दों पर आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। अब क्या सवाल? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मदरसों के लिए और मुस्लिम बच्चों के लिए क्या क्या कह चुके हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज बीजेपी के कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, ठाकुर क्षत्रिय समाज, और खोल के कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ से बड़े क्षत्रिय नेता ने जो कहा है उसे कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि बच्चों को धर्म पता नहीं होता, लेकिन यही बीजेपी के नेता हैं जो बच्चों पर धर्म थोप कर क्या क्या नहीं बोलते, सबने देखा है। देखिएगा कैसे एक मुस्लिम बच्ची की दुआ ने एक बीजेपी के कद्दावर नेता की जान बचाई। मैं नहीं कह रहा, बच्ची नहीं कह रही, बीजेपी के नेता ने कहा। दिखाऊंगा दिन रात गंदगी उगलने वाला दिल्ली का एक कानून मंत्री, उसी के सामने कैसे उर्दू शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा मेरा भाई। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी खबरें और भी हैं, दिखाऊंगा आपको कि कैसे सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई खबर निकल कर आती है, खबर न्यूयॉर्क से निकल कर भी सामने आती है, खबर अलग अलग जगह से निकल कर आई है। एक खबर देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा सुन लीजिए ये क्या कह रहे हैं। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था तो एक मुस्लिम बच्ची थी, 2-3 महिलाओं के बीच में बच्ची थी, तो उसने अपनी मम्मी से या वो किया कि मुझे इनके साथ फोटो खिंचवाना है। वो बेचारे संकोच कर रहे थे, मैं थोड़ा पगड़ी वगड़ी लगाया था, हिंदू ड्रेस था, और उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने बड़े अच्छे से फोटो खिंचवाया। सुनिए। वो बच्ची बहुत खुश हो गई और परिवार भी बहुत खुश हुआ। वो रील किसी ने डाल दिया था, बहुत तेज से चल रही थी, तो जैसे इस माहौल से, हेलीकॉप्टर वाले माहौल से हम निकले, इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, की याद आई कि आज की ये जो घटना टली है उसमें उस बच्ची का भी रोल है। दुआ काम आई। हाँ, दुआ काम आई, बच्ची की दुआ काम आई। दरअसल एक इमरजेंसी लैंडिंग हुई, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह के पास, उनमें से एक हेलीकॉप्टर जिस पर सवार थे, अचानक से उसे लैंड करना पड़ा। एक जो भी हो वजह, टेक्निकल जो भी, क्रैश भी हो सकता था, लेकिन वो खेतों में लैंड करना पड़ा। ब्रिजभूषण शरण सिंह, आप इन्हें कैसे भी देखिए, किसी भी लेवल पर जाकर देखिए, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति का ये सौहार्दपूर्ण रवैया शायद लोगों को पसंद आए। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने साफ लफ्जों में क्या कहा, उस मुस्लिम बच्ची की दुआ कमाई। मैं फिर कहता हूं, कोसो, दिन भर कोसो, तुम्हें शर्म नहीं आती। धिक्कारता हूं तुम जैसे नेताओं को, सीख ले लो अपनी पार्टी के इस नेता से। मदरसा, वो असम वाला, वो क्या कहते हैं, मदरसे मियां बनाने का ठेका लिया है क्या? हाँ, पत्नी के नाम पर भ्रष्टाचार करने का ठेका लिया है ना? ये बता रहा हूं, नैतिकता देख लीजिए इन लोगों की। अब देखिए अगली खबर। कपिल मिश्रा पहले तो आम आदमी पार्टी में थे, जैसे ही बीजेपी वाजपेयी हुए तो उसके बाद तो आप जानते हैं इस आदमी, हर आदमी की फितरत बदल जाए, इस आदमी की बदली, और इस आदमी ने कितनी गंदगी उगली है छिपी नहीं है। बताइए, कपिल मिश्रा जश्न उर्दू के पोस्टर पर दिख रहा। दिल्ली वालों को और कितने अच्छे दिन चाहिए, जश्न उर्दू। आज दिक्कत नहीं हो रही कपिल मिश्रा, क्यों? उर्दू नाम से दिक्कत नहीं हो रही, पूछा जाना चाहिए इस आदमी ने क्या क्या तमाशे नहीं किए, सबको पता है। अब आइए, खबर न्यूयॉर्क से भी है। फिल्ममेकर मीरा नायक के बेटे जौहर ममतानी, क्या हो रहा है? न्यूयॉर्क पर कब्जे से प्रगाढ़ होंगे भारत अमेरिका संबंध। न्यूयॉर्क की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आता दिख रहा है। मीरा नायक के बेटे और भारतीय मूल के युवा नेता जौहर ममतानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव की रेस में सबसे आगे निकल चुके हैं। उन्होंने न सिर्फ डेमोक्रेटिक प्राइमरी में कद्दावर नेताओं को पटकनी दी, बल्कि उनकी चुनावी मुहिम ने शहर की सामाजिक और राजनीतिक नब्ज को झकझोर कर रख दिया है। अब यकीन मानकर चलिए, हिंदुवादी संगठन के तमाम नेताओं, आपको बड़ा धक्का लगेगा कि आने वाले वक्त में न्यूयॉर्क के मेयर जौहर ममतानी से रिश्ते आपके अपने चचा वही वाले 56 इंची वाले जोड़ने लग जाए, क्योंकि अपने देश के
मुसलमानों से दिक्कत होती है, अरब देशों से, यूएई से, सऊदी अरब से गलवैया प्रोग्राम चलता है ना, अपने देश के मुसलमानों से दिक्कत होती है। खैर आइए, हर मुसलमान को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, बस ये वाली बात न्यूयॉर्क तक सीमित रहे तो ठीक, यहाँ वाली बात नहीं, यहाँ मत कर देना। यहाँ वालों को नहीं, यहाँ वाला का तो अलग है, यहाँ वाला को तो घर मकान दुकान तोड़े जाने चाहिए और उस पर बताया जाएगा दूसरे प्रदेश में जाकर कि हमने कितनों के घर तोड़े, कितने माफिया जमींदोज कर दिया, सजातियों के साथ नहीं किया, अतीक मार दिया, ओहो क्या मारा नहीं, जबकि शर्म आनी चाहिए उस पर, जबकि मुख्तार अंसारी वाला मसला पर शर्म आनी चाहिए, लेकिन फिर भी माफिया मुक्त कर दिया। लेकिन हाँ, सजातियों के साथ कुछ नहीं किया, सजाती तो क्रांतिकारी हैं ना। देश और जनता समझ रही है, तभी अयोध्या हार गए, कालिक पुत गई थी। चलिए, इसे कहते हैं जातिवाद इकोसिस्टम। क्यों कहा? मीडिया हो या जुडिशरी या कोई भी क्षेत्र, ये सदैव वही रवैया रखते हैं। क्यों है? सुनिए। नथुनिया के गुना टूटल ये राजा, टाल के, आज तक ने लिखा, टाल के गैंगस्टर दुलार चंद यादव की कहानी जो अनंत सिंह के लिए चुनौती बन गया था। ये गैंगस्टर हो गए दुलार चंद यादव। मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा खूंखार अपराधी, तो इस हिसाब से आतंकी हुआ अनंत सिंह। अगर दोनों में अंतर देखूंगा, दुलार चंद यादव को आप इतना नहीं जानते होंगे, अनंत सिंह एक लफंगा लुच्चा आदमी जिसके घर से बंदूकें बरामद होती हैं, लेकिन उसके लिए लिखने में डरते हैं आनंद आज तक। क्यों? क्योंकि एनडीए का प्रत्याशी है वो। और धिक्कारता हूं आज तक जैसे चैनल पर, धिक्कार उन्हीं जो चुल्लू पर पानी लो डूब जाओ, ना केवल पत्रकार एंकर बल्कि उसका मालिक डूब जाओ। गैंगस्टर लिख दिया, मैं तो कहता हूं चलो दुलार चंद यादव गैंगस्टर। अगर इस लिहाज से तोलना है तो यह आतंकी हुआ अनंत सिंह, हुआ अगर नहीं होगा, नहीं होगा। क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो तुम लोग? शर्म आती है? एक पैसे की शर्म बची है या जूतों के तल्ले दबा के रख दिया अपना ईमान? अब आइए अगली खबर। इसीलिए लताड़े जाते हो, जब लताड़े जाता है इतना सा हो जाता है। मैडम जी का सुनो। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। जल्दी से पूछ। आपने वर्षों वर्ष से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आप इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता है रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा ही शुक्रिया करने आए हैं क्या? मेरा ही शुक्रिया, आपको सवाल नहीं पूछना है। नहीं, उस उन्हीं मुद्दों पर आपको सवाल, आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल। नहीं, मुंह उतर गया अंजना कश्यप। शर्म आती है तुम्हारे चैनल को? तुमने ये बात पूछा कि एक आदमी को गैंगस्टर लिख दिया गया और अनंत सिंह पे प्याल उठा रहे थे उस लफंगे पर, मुंह उतर जाते। मैंने कहा ना, इस देश के पत्रकारों की हैसियत नहीं बची। जरा इनको भी सुनिए, यहां पर भी हवा निकल गई। ये एक और मैडम अलग है। विधायक जी कहां से जीते हैं? बिहार विधानसभा से डॉक्टर सुनील, बीजेपी के विधायक। उन्होंने जमीन ले ली। हाँ, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। उपाय हम तो कर रहे हैं, चुनौती लिए है। सुनवाई हो रही है? हाँ। एक व्यक्ति पेट्रोल छीट। अच्छा, जिसका मुद्दा है भैया उसको बोल लेने दीजिए। 10 लोग बोलेंगे, कैसे समझ आएगा बताइए। हाँ, 5 दिन पहले एगो हमरे ही गांव के किसका यहाँ पर ज्यादा हो रहा है? क्या है? कौन बोल रहा है? क्या है तरीका? क्या है तरीका? ज्यादा नहीं, ज्यादा गर्मी नहीं। बस ये क्या है तरीका? भाग जाओ है, और फिर गोदी मीडिया कहते हो चीखो चिल्लाओ है। ये है चित्रा त्रिपाठी। यकीन मानिए, मैंने इसलिए कहा ना, एक महिला होने के नाते कभी छींटा-कशी नहीं करूंगा। इनका पारिवारिक मुद्दा क्या, उस पर छींटा-कशी नहीं। आप इस लायक थी नहीं पत्रकार, शर्म आनी चाहिए। चित्रा त्रिपाठी, तुम पत्रकार हो ही नहीं। एक बुजुर्ग आदमी अपनी कहानी बता रहा, उधर से छींटा-कशी अगर होगी तो तुरंत भाग गई। ये छींटा-कशी आम काट कर चूस कर खाते हो तब जाती हो भागकर, शर्म आती है? फिर कहते कोई गोदी एंकर था, ये ट्रोल करके दिखाओ। कौन हो तुम? क्या हैसियत तुम्हारी चैनल की और तुम्हारी? आइए अगला देखिए इनका। ये यहां पर भी हर जगह ट्रोल होंगे और लताड़े जाओगे तुम जैसे पत्रकार। आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले मैडम, आपको एबीपी न्यूज़ के सभी चैनल को विष्णु के नगरी पे आपका स्वागत करता हूं। और रही बात की सरकार किसकी बन रही है, ये राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बन रही है, युवाओं की सरकार है। 17 साल जब तेजस्वी जी आए थे वापस, जब नीतीश चाचा उनके साथ आए थे, तो 17 महीना यही गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान गवाह है इस बात का कि युवाओं को नौकरी देने का काम किया था। इसलिए हमें फिर से उम्मीद है कि तेजस्वी जी आएंगे तो युवाओं के बारे में सोचेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। नीतीश कुमार का रिटायरमेंट का टाइम भी हो चुका है, अब मौका मिलना चाहिए युवाओं का। मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ। मिलीजुली प्रतिक्रिया? काय बात की मिलीजुली प्रतिक्रिया? अब आइए, सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन नरेंद्र मोदी का चस्पा हो गया था चेहरा, तो अंधभक्तों छाती पीट रहे थे, जय 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 जय। सोनम वांगचुक का चेहरा छप गया है, क्या करा जाए? प्रधानमंत्री बना दे सोनम वांगचुक को?
लायक तो रहे नहीं वो भाई सब, 1.25 लाख 1.5 लाख पे जीतने वाला आदमी। मैगजीन ने द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स ऑफ द 2025 की लिस्ट में जगह दी है। मैगजीन ने लिखा वांगचुक है इंजीनियर, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता नहीं। कैसे कह दिया आपने? टाइम मैगजीन झूठा है, और टाइम मैगजीन जिनका भी चेहरा छापता है वो झूठे लोग होते हैं, क्योंकि हमारे देश के हिसाब से तो आदमी ये भ्रष्टाचारी है, पाकिस्तान परस्त है ना। और टाइम मैगजीन ने अब तक जिनका चेहरा छापा है वो सारे के सारे देशद्रोही होंगे। बोलो, औकात और हैसियत अगर है इस देश के गोदी मीडिया की, बोले बीजेपी को और आईटी सेल की औकात हैसियत तो बोले टाइम मैगजीन झूठा है, तुम झूठे, तुम लफंगे या टाइम मैगजीन लफंगा? बोलो। हां, मोदी की तस्वीर छप जाए तो देखो देखो छप गई है, छप गई है, यानी तुम लफंगे थे। तुम्हारे कहने पर जो सत्ता के दम पर तुमने बदतमीजियां की वो साफ खुलकर आ रही हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, टाइम मैगजीन कह रही भैया। आइए, ये फंस गए, इनको फंसना ही था, जहां गलत जगह फंसे हुए। ये देखिए, तमाशे करने जाओगे तो यही होगा ना। हुआ मध्य प्रदेश के 17 सांसद हैं गणेश जी अम्बेडकर की प्रतिमा पर माला चढ़ाते हुए क्रेन में फंस गए। जब क्रेन ऑपरेटर ने क्रेन सांसद जी को फंसाया, बचाने गया तो चांटा चढ़ गया। देखिए देखिए जी, फंस खुद जा रहे हो। यही तो लफंगे हैं, ये लफंगे हैं, ये भी सांसद लफंगा ही है। थप्पड़ क्यों मार रहा भाई? कौन है तू? मैं पूरी जिम्मेदारी पूछ रहा हूं, क्योंकि तू क्यों बोला? आप ये सोच रहे हैं कि तू कैसे बोल दिया? तू इसलिए बोल दिया मानने लायक काम तो करें। फंसे तुम, तमाशे तुम्हें करने हैं, नौटंकी तुम्हें करनी है, प्रदर्शनी तुम्हें करनी है, ड्रामा तुम्हें करना है। तुम्हारी पार्टी शासित राज्य में अंबेडकर साहब के लिए गंदगी उगली जाए और तुम और तुम्हारी सरकार तमाशा देखे, मुंह में दही जमा कर बैठे रहे, फिर अंबेडकर साहब की माल्यार्पण करने आओ तमाशा करके और फंस जाओ तो दूसरे थप्पड़ मारो। थप्पड़ तो तुम जैसे लोगों गाल पर पड़ना चाहिए, शर्म नहीं आती? गरीब को थप्पड़ मार सकते हो ना, लफंगो। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।